Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या बात किया था, आज कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया एंड देन कल क्या हो सकता है। ठीक है, ये लेवल्स थे जो हमने बात की थी कि ये लेवल्स पे मार्केट निफ्टी आ सकता है और मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ ही रहेगा गैप अप के बाद। ठीक है, वो लेवल्स काम किए और मैंने बताया था कि मार्केट को बियरिश होने के लिए ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, बट इवेंचुअली ऊपर वाले लेवल हमें आते हुए दिखाई दिए। अभी डेली चार्ट पर आप देखेंगे मार्केट ने जो गैप फिल करने की हम बात कर रहे थे कि ये गैप फिल कर सकता है या क्लोजिंग मिल सकती है, एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग मिली हमें। ठीक है, और अब क्या हो सकता है उससे पहले ये देख लीजिए आज क्या हुआ। मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ, एक दो हमें ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ मिली और इसी जोन में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। इस लेवल को मार्केट एज रेजिस्टेंस एंड देन सपोर्ट रिस्पेक्ट करता रहा। तो ये लेवल अब एक क्रूशल लेवल रहेगा कल के मार्केट के सिनारियों में भी। ठीक है, और जो ये लेवल है निफ्टी का ऑल टाइम हाई, जहाँ से ये गिरावट आई थी। ओके, तो जहाँ से ये गिरावट आई थी तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि यहाँ से फिर दोबारा से एक गिरावट आ सकती है। इसीलिए ऊपर की साइड में आपको ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो और इसी तरह 3-4 ग्रीन कैंडल दिखा के साइडवेज हो जाए, लाइक टुडे या जैसे पहले भी चल रहा है। इस टाइप का दिन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन करेगा तो ऊपर के लेवल्स और भी आ सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, ऐसे कैंडल्स मिली, उसके बाद वहीं से गिरने लगा तो प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, और इसी जोन में भी आ सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं क्या है सिनारियो एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो अपना है भाई सावधान लेवल। यहाँ पर मार्केट आएगा तो आपको सचेत रहना है। मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट जाती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि दो ही सिनारी हो जाए, या तो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आ जाए या इसी जोन में टाइम स्पेंड कर ले। और मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट ऊपर ग्रीन कैंडल दिखा के फिर नीचे आ सकती है इन लेवल्स तक और ये गैप तक भी आ सकती है। ठीक है, ये एक सिनारियो है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप अप यहाँ ओपन हो गया तो इस जोन में रह जाएगी, लेकिन ये गैप अप यहाँ हो गया इसके ऊपर, तो आपको जो ऊपर की तरफ एंट्री देखनी है वो बिना पुल बैक के नहीं देखनी है। मार्केट ऊपर जाएगा, इन्हीं लेवल्स तक आ सकता है जो एक रेजिस्टेंस थी, देन इट कैन एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। ये एक प्रोबेबिलिटी है गैप अप के केस में। ठीक है, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर्स का एरिया है। जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाती है ना, वहाँ पर शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। जो शॉर्ट सेलर एज एन, मैं छोटे मोटे शॉर्ट सेलर्स की बात नहीं करता, छोटे मोटे एज एन कंपेयर टू इंस्टीट्यूशंस जो 1-2 करोड़ 3 करोड़ का काम करते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो 500 करोड़ 1000 करोड़ टाइप्स का खेलते हैं और हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो समुद्र में लोटे के पानी के समान हैं। ठीक है, फिर भी जब जब मार्केट गैप जब ऑल टाइम हाई लगाती है तो क्या होता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया था मार्केट ने नीचे, उसी दिन रेड कैंडल। यहाँ पे लगाया था तो भी एक रेड कैंडल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गैप अप होते ही मार्केट नीचे आया था। इसमें मार्केट नीचे गया था, ऊपर ऑल टाइम हाई लगाया, फिर क्लोजिंग नीचे हुई थी, है ना। तो ये लेवल ऐसे ही होते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ ऑल टाइम हाई लगाया, मार्केट देखिए कैसे नीचे आया था धड़ाम से, है ना। अब ये गैप फिल हो चुका है, लेकिन ऐसा ही होता है हर एक गैप, हर एक ऑल टाइम हाई के चक्कर में। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ऑल टाइम हाई था, उस दिन रेड कैंडल बना, उसके अगले दिन फिर रेड कैंडल बना। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट वहाँ से गिरने लगेगा लाइक दिस, नो। ओके, मार्केट को नीचे आने के लिए ये जो लेवल है ना, मान लीजिए थोड़ा सा, मैं थोड़े से की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बियरिश होने के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है।
उससे पहले नहीं है। यहाँ पर हो सकता है एक रेड कैंडल मिल जाए, डोजी कैंडल इस टाइप से मिल जाए या इस टाइप से मिल जाए, वो एक अलग बात है, बट बियरिश नहीं होना है। बट हाँ, ऊपर आपको कॉल भी नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये बात हमने करी फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट के ऊपर जाने की सावधानी कहाँ बनेगी। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो बनेगी, ठीक है, या गैप डाउन हो गई, यहाँ कहीं ओपन हो गई 24,980 या यहाँ इस जोन में कहीं भी, तो भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तब मेंटली प्रिपेयर रहना कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है ना। और नीचे की एंट्री देखनी भी हो, मान लीजिए खुलते ही रेड कैंडल बनने लगे, तो क्या करेंगे आप। मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हुई, यहाँ पर रेड कैंडल बनने लगी, तो देखो रेड कैंडल बन रही है तो सी का एकदम एग्जैक्टली तो देखने का तुक बनता नहीं है, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मार्केट वापस इसी लेवल पे जाएगा और हो सकता है यहाँ भी आ जाए। यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या होगा, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है और ये लेवल 15 में, मतलब मीन्स यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे वो होगा ना रेड बार एलिमिनेशन, ठीक है। रेड बार एलिमिनेशन कैसे, जैसे ये टाइप्स होते हैं, ये तो साइडवेज मार्केट में है, वैसे मैं आपको इन जनरली दिखाता हूँ जो हमें इन जनरल दिखने को मिलता है। जैसे मार्केट यहाँ पे आई है ना, फिर यहाँ पे जो रेड बार एलिमिनेशन हुआ, इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, तो इस टाइप से जो लास्ट रेड बार होगा 15 मिनट का, जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग हो, एक कॉल साइड में छोटी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर कहीं पर, और फिर ये टारगेट्स आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके या उसको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके देखने वाली बात होगी कि यहाँ से मार्केट क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया है और सपोर्ट भी लिया है, तो ये एक मिक्स लेवल है। यहाँ से मार्केट कैसे भी रिएक्ट कर सकता है जब इस लेवल पर आएगा, ओके। तो यहाँ से आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन यहाँ कहीं से इतना नीचे ना आके मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और यहीं से सीधा ऊपर भागने लगे ना, तो ये मार्केट फिर यहाँ ऑल टाइम हाई दोबारा से लगा सकती है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद नीचे आए या एक रिटेस्ट दे के ऊपर चला जाए, एक अलग बात है, बट ये मॉर्निंग सेशन में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होगी ना निफ्टी में, वो बहुत क्रूशल लेवल प्ले करेगी। जो भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होगी उसका आपको हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है। और जिस साइड में हमें उसका ब्रेकआउट मिलता है उस साइड में हम एक ट्रेड देख सकते हैं उसके हाई और लो का एसएल रख के। और साइडवेज रह गई तो यार इट्स वेरी हार्ड टू से कि कहाँ जाएगी मार्केट, है ना। तो वो चीज़ भी एक अलग ही है कि उसको कैसे प्लान करना है। एंड मैं तो रिकमेंड यही करूँगा गाइस कि साइडवेज हो जाती है तो प्लीज़ अवॉइड करना, जैसे आज हुआ था। तो ऐसी मार्केट्स में दूर रहना ही फ़ायदा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर का दिन होता है। देखिए ना, एक बार मूव आया वहीं घूमता रहा, सारा प्रीमियम डी के ऑप्शन सेलर ने खाया, यहाँ भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ, है ना। ये एक छोटा सा मूव आया था, मोर ओवर ये ऑप्शन सेलर का ही था, ये भी ऐसे ही था, है ना। एक ऑप्शन बायर का दिन आया था यहाँ पर, अदरवाइज़ तो ये सारे ऑप्शन सेलर वालों के हैं। यहाँ आप कमा नहीं पाएंगे कुछ भी। कोई पोजिशनल खेलता है कि यहाँ पे ख़रीदा है किसी ने और कोई नीचे का टारगेट लेके बैठा है, वो बात अलग है। अदरवाइज़ इंट्राडे में तो कुछ कमाई हुई ही नहीं है। नीचे मार्केट गई तब भी नहीं कमा पाए हम, है ना। क्योंकि जितना भी प्रीमियम एडजस्टमेंट होना होता है या जितना भी जो लाइव मार्केट में मार्केट को ऊपर नीचे जाना होता है, वो चीज़ वो पहले से ही गैप अप गैप डाउन में एडजस्ट कर देते हैं, फिर बचता ही नहीं है कुछ, है ना। तो ये वाली चीज़ है। और दूसरा, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गैप अप हो जाए तो ऊपर की तरफ कभी मत देखना। वहाँ से गैप अप के केस में मोस्टली नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके बजाय ऊपर जाने के, खासकर ऐसे लेवल पे जब मेक और ब्रेक लेवल हो, ओके। ये मार्केट जो है निफ्टी स्पेशली मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहाँ से मार्केट भागेगा तो ऊपर भी अच्छा खासा भाग सकता है, बट आपको अपॉर्चुनिटी देगा पुल बैक का, तो उस पुल बैक पे आप एंट्री कर सकते हैं, वो भी एक सिनारियो है। और नीचे आने लगेगा तो आपके पास लेवल्स हैं, ओके। नीचे आने लगता है तो मैं बता देता हूँ, ये तो फर्स्ट लेवल है, ओके।
इसके अलावा जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट तो यही है, उसके बाद ये लेवल रिएक्ट कर सकता है एज इमीडिएट सपोर्ट। फिर इस लेवल की जगह ना आप इसको मार्क कीजिए, ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सपोर्ट के लिए काम करेगा। इसके नीचे तो क्योंकि ये है कि ये गैप फिल हो सकता है उस केस में, और इसके नीचे तो भूल जाना, उसके नीचे मत देखना। इस कहीं से भी मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्ट कर सकता है। आज का डे का लो हो, चाहे एग्जैक्टली गैप फिल करके ऊपर चली जाए। ओके, तो ये है निफ्टी के बारे में। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो वाली मूवमेंट नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो जोन है ना, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो हमने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो ये थे। और ये रेड वाली लाइन जो हमने जो डिस्कस किए थे कल के मार्केट प्रेडिक्शन के वीडियो में, कि ये तो हमारा सपोर्ट है ही। ये लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल हमें देखने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिलती है या नहीं। ओके, कल भी यहाँ तक नहीं आ पाया और आज भी नहीं आ पाया। और ऊपर जैसे मार्केट ने यहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला है। और ये कैंडल देखिए, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ये। और इसकी पोजीशन मुझे ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि फ़िलहाल के ट्रेंड के ये टॉप पे है, नीचे से ऊपर आ रहा है मार्केट। तो यहाँ पे हो सकता है कल हमें इस टाइप की रेड कैंडल देखने को मिल जाए, या इस टाइप की रेड कैंडल देखने को मिल जाए, है ना। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके एंड देन फिर एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सावधान रहना है इन लेवल्स पर, ठीक है। और मार्केट आज आप देखेंगे ऊपर गया, जैसे मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि ये लेवल क्रूशियल लेवल रहेगा। और ये जो लेवल है, ये हमने बॉक्स 2-3 दिन से मार्केट इसी में है, तो हमने पहले से ड्रॉ कर रखा था। हर एक वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया है। हाँ, और हम यही बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके आता है ना, तो इसी जोन में फंस जाएगा वापस से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट इसका जो टॉप था, जो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, उससे एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट की तरह रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। और ये हुआ इस 15 मिनट कैंडल के लास्ट के 5 या 7 मिनट में हुआ, एंड देन फिर मार्केट ऊपर ही जाता रहा। उसके बाद जब ये रेड कैंडल आया था, तो मैंने ये मार्क करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया था कि इसके ऊपर ही हमें बाई की पोजीशन देखनी है, उसके पहले नहीं। और वो भी किसके बाद? पुल बैक के बाद। लेकिन उसके बाद पुल बैक आया ही नहीं। उसके बाद एक कैंडल में प्राइस मोमेंटम ऊपर जाता हुआ दिखा, लेकिन वापस फेंक दिया गया। ओके, तो ये भी एक साइडवेज जोन की तरह हो गया, जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। तो आई डोंट नो, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो लेवल्स का वेट हो रहा है कि मार्केट ऐसे ओपन होके साइडवेज हो जा रहा है। बट बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है, ठीक है। तो कल के केस में क्या होगा? यहाँ कहीं मार्केट ऊपर ही ओपन हो जाती है, तो हमें क्या करना है? इसके ऊपर ही होगी तो हमें फिर भी एक पुल बैक मिलेगा। ओके, इस लेवल तक मार्केट टच कर सकती है, एंड उसके बाद ऊपर जा सकती है। और ये लेवल है हमारे पास 51,600। फ्लैट के केस में भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ तक आए, है ना, और यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ कहीं आए इस लेवल, एंड देन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश बनेगी। और यहाँ पे एक्चुअली ऐसा सिनारियो बना तो यहाँ पे 2 पुल बैक आएंगे, और सिर्फ 2 ही प्ले करने, इसके बाद नहीं करना, है ना। जितना आपको मिल जाए यहाँ पर वो अपना लेके निकल लीजिएगा, जितने भी पॉइंट मिले। इसके अलावा फ्लैट ओपनिंग होके मान लीजिए मार्केट यहीं जाने लगे, नीचे आएगी, तो यही एज सपोर्ट काम करेगा, जो आज भी लेवल काम कर रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट इसी जोन में, है ना।
और या तो फिर दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ से चली जाए। ये लेवल आप है ना सारे के सारे नोट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये इनको मार्क कर लीजिएगा, इन्हीं के बेसिस पे ही कल का सेशन प्लान होने वाला है। ओके, और यहाँ से मान लीजिए नीचे भागता है तो मार्केट इसी जोन में आ जाएगा, और इससे बाहर निकलना फिर थोड़ा सा मुश्किल है, इसके नीचे नहीं बनेगा कुछ भी, है ना। बट यहाँ पे भी जो जो एंट्रीज बनेंगी, मान लीजिए मार्केट को नीचे ही जाना है, ये एक बड़ा रेड कैंडल आ जाए आते ही, उसके बाद आपको एक पुल बैक तो दिखेगा। जैसे ही पुल बैक दिखे और रेड बार एलिमिनेशन हो जाए तो एक एंट्री बन सकती है, बट ऐसा सा सिनेरियो कम लग रहा है। ठीक है, बट हमें हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। बाकी लाइव मार्केट में जैसे ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इसके अलावा मार्केट में जैसे भी प्राइस एक्शन हमें दिखाता है उसको हमें फॉलो करना है। और बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ ऐसा होता है तो टेलीग्राम पे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, कुछ भी इन लेवल्स में चेंजेस होते हैं तो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इसका आपको ध्यान रखना है कि एक इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बना है, तो कल कुड बी द डे कि हमें कुछ एक ट्रेंड मूवमेंट दिख जाए। ऊपर भी हो सकता है कि अपन 600 का अपना लेवल है, ऊपर भी 300 पॉइंट्स की रैली वहाँ उधर भी दिख सकती है हमें। ठीक है, तो इस बॉक्स को आप मार्क कर लीजिएगा ऐसे। और इसके अलावा हमने जो आज मार्क किया था 51,115, 51,172 और 51,300। ठीक है, यही रेजिस्टेंस है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है। इसको थ्रू होने के बाद ही इसके ऊपर ही हमें